वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 16वां, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। अब देखते हैं हमारे शीर्षक पर पानी की कहानी। कौन सा ही विधा? निबंध में वह आत्मकथनात्मक निबंध शैली है। जैसे कि हमने बोला कि लेखक तिवारी इन्होंने इस पाठ को निबंध के रूप में लिखा तो है, लेकिन वो कौन सी शैली का प्रयोग करे? आत्मवृत्तात्मक। और इसमें पानी अपनी कहानी किसको बता रही है? लेखक को। इसलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? पानी की कहानी। जैसे कि आत्मवृत्तात्मक निबंध के टॉपिक हमें पता है, फूल की कहानी या फूल की आत्मकथा, नदी की कहानी। तो इसी प्रकार हम इसे पानी की कहानी या पानी की आत्मकथा अगर हम शीर्षक देना चाहे तो रख सकते हैं। लेकिन पानी की कहानी यह उचित शीर्षक है, क्योंकि यहाँ पर यह पानी जो है अपनी खुद की कहानी लेखक को बता रही कि किस प्रकार से उसकी निर्मित हुई और आज तक उसने किस प्रकार का यात्रा अपने जीवन में की है। इसका सविस्तर वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो हम देखते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों को। अब तक हमने पढ़ा था कि लेखक के हाथ पर जब ओस की बूंद गिरी तो अब लेखक के साथ वह बातचीत करने लगी और कहने लगी कि मेरा नाम क्या है? ओस। तो देखिए, ओस के लिए पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जल, पानी और भी बहुत सारे हैं। अब देखिए, जैसे ही लेखक को पहले आश्चर्य हुआ, हैरानी होने लगी और फिर वह कहने लगी कि मैं कहाँ से आई हूँ? कहाँ से आई है बताती हूँ लेखक को? बेर के पेड़ से। और जब लेखक यह सुनता है तो लेखक को आश्चर्य हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, पानी कभी पेड़ से आते हैं? तो वह बोलते हैं तुम झूठी हो। तो उस पर थोड़ा वो कहती है कि नहीं, लेखक उसको दुख होता है। फिर वो लेखक को स्पष्टीकरण करते हैं कि किस प्रकार से वह पेड़ पर आई है। और वह कहने लगते हैं जो पेड़ जो होते हैं बहुत निर्दयी होते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो पानी होते हैं उसको अपने अंदर शोषण कर लेते हैं। फिर उस पर जो उनको चाहिए वह सारे तत्व अपने अंदर ले लेते हैं और फिर जो तत्व नहीं चाहिए है वो उसको बाहर फेंक देते हैं। जैसे कि हम ऐसे करते हैं ना, रोज श्वसन प्रक्रिया करते हैं। हम क्या करते हैं, हवा में से जितनी चाहिए ऑक्सीजन हमारी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, उतना सब हम अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। और फिर जो हमें जिस वायु की हमें जरूरत नहीं होती उसको हम शरीर के बाहर फेंक देते हैं। कौन सा वायु को हम बाहर फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। श्वसन और उत्सर्जन। तो उसी प्रकार यहाँ पर लेखक ने कहा है कि पेड़ जो होते हैं, पानी के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि पेड़ जमीन के अंदर जितना भी पानी होता है वो सब निचोड़ लेते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। आगे वो कहते, लेखक उसे क्या कहते हैं कि फव्वारे तो थोड़ी होते पेड़ के ऊपर, तो किस प्रकार से वह आते होंगे ना पेड़ पर। तो वह अपनी कहानी कहते हैं और आगे बताती है, हाँ तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्य। अब देखिए, जो पानी की बूंद थे वो बहुत गुस्से में है, क्रोध में है, और क्रोध के साथ वो लेखक को बता रहे कि किस प्रकार वो पेड़ के जो रोए है वह बहुत ही निर्दयी है। उन्होंने क्या किया कि एक एक उसकी बूंदों के उसकी तरह जो अन्य भाई थे उनको निचोड़ निचोड़ कर जो चाहिए दुख दे देकर अपने अंदर ले लिया। तो कहते कि मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। अब जो पानी थी वह जमीन पर, धरती पर बहुत सुखी थी और भूमि अर्थात पृथ्वी, धरती, उन मिट्टी में जो खनिज होते हैं उन खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से यहाँ वहां उस पृथ्वी पर घूम रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया, मैं कांपी। अब देखिए वो क्या करे कि एक दिन ऐसा आया कि एक रोए से मेरा संपर्क आ गया और जैसे ही उस रोए ने मेरे शरीर को छुआ तो मैं कांपने लगी, घबरा गई, डर गई। दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़कर छोड़ना ही नहीं जानते थे। मैं रोए में
खींच ली गई। अब देखिए वो पानी की जो बूंद थी वो डर गई और वह उस पेड़ के रोए से दूर भागने का बहुत प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उस रोए ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। और वो एक बार उन्होंने पकड़ लिया तो पानी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और इस प्रकार पानी में रोए में खींच ली गई। अब देखिए, जब हम वृत्तात्मक निबंध लिखते हैं तो जो बात कहने वाले होते हैं, जैसे पर यहाँ पर कौन कह रहा है, पानी, तो हर बार हम पानी का प्रयोग करें नहीं, वो अपने लिए मैं, हम, हमारा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे ही पेड़ के रोए ने जल की बूंद को छू लिया तो वह कांपने लगी, डरने लगी और उसे दूर भागने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वह परंतु उसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको पकड़कर अपने अंदर ले लिया। मैं रोए में खींच ली गई। अब देखिए यहाँ पर मैं, पानी हमेशा अपने लिए पानी शब्द का प्रयोग करे नहीं, मैं, तो हम भी देखो बातचीत करते समय हमारे लिए मैं इस शैली का प्रयोग करते, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते। तो आत्मवृत्तात्मक निबंध की यह विशेषता है कि उसमें हमेशा सर्वनाम के प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं रोए में खींच ली गई, और इस प्रकार उस भूमि में या उस जमीन पर या उस धरती पर जो पानी आनंद के साथ प्रवाहित हो रही थी, खेल रही थी, वह क्या हो गई, पेड़ के रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हूँ। अब देखिए, लेखक ने जब उनसे पूछा कि आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो वो क्या कह रही थी कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई, मतलब पेड़ों के जो नीचे के जो जमीन के अंदर घुसे हुए जो तत्व होते हैं उसके अंदर वह पानी चली गई। थोड़ी देर में के बाद उस पानी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो कि उसका हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। अब देखिए, हम इंजेक्शन होता है, जब हमारे शरीर में से खून निकला जाता है तो किस प्रकार से उसको खींचा जाता है। शुरुआत में उसको जब वो इंजेक्शन की सुई जो होती है वो बाहर खींचते हैं तो हमारे शरीर का जो खून होता है वह उस सिरिंज में आ जाता है। तो हम देखते, तो उसी प्रकार पानी कह रहे कि जब मैं उस कोठरी में चली गई तो ऐसे लगा कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है और फिर उसको हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। अब देखो, पानी कह रहा है कि मैं अकेली बूंद नहीं थी, बल्कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाई अर्थात बूंदे लाई गई। उसके लिए स्थान बनाने के कारण दबाया जा रहा था। अब देखिए, एक उस पर दबाव आने लगा ना, एक बूंद के बाद छोटे छोटे बाहर की बूंद भी खींचने लगे और उससे उसके साथ क्या होने लगा, उस पहले जो बूंद थे उस पर अधिक दबाव आने लगा, जोर दिया जाने लगा और इस प्रकार आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली और इस प्रकार एक करके बूंद पेड़ अपने रोओं में खींचता चला गया और इस प्रकार दबाव के ऊपर पड़ने लगा। हम देखते हैं जब पानी की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम प्रयोग करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, आपने विज्ञान में देखा होगा। जैसे कि अगर एक कांच के बर्तन में हम पानी लेते हैं, उसमें अगर पत्ती डालते हैं और पत्तियां डालने के बाद उस पानी में हम थोड़ा नीला रंग की जो स्याही होती है उसको डाल देते हैं और फिर उस प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार से, देखो, जब वो जो पत्ता होता है उसमें जो अलग अलग रोए होते हैं ना, उसको देखेंगे तो वह जो नीले रंग की स्याही होती है ना उस रोए में चली जाती है। अब ये जो रोए होते हैं ना वह नीले रंग के हो जाते हैं, तो इसका अर्थ समझ में आता था कि वहां पर पानी चला गया। अब ये क्या करते हैं, पेड़ के जो छोटे छोटे शाखाएं होते हैं, छोटे छोटे जड़ होते हैं, रोए होते हैं, यहाँ तक कि ये जो पत्ते होते हैं ना वह भी अपनी ओर उस पानी की बूंदों को खींचते रहते हैं और जैसे जैसे वो खींचते रहते हैं तो जमीन के अंदर जितना पानी होता है थोड़ा 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 बूंदों के रूप में वह आगे चला जाता है। तो इस प्रकार पानी बता रहे कि वो किस प्रकार से रोए इतने निर्दय होते हैं कि एक बूंदों को अपनी शरीर में वह खींचते ही चले जाते हैं और इस प्रकार पानी कह रहे कि वो दोनों के बीच में वह पीसती चली गई।
मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ सांसद भोगती रही। तो देखिए पानी क्या कह रहे, क्यों उसको इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लगभग 3 दिनों तक यह प्रक्रिया चालू थी और यह 3 दिन तक वह सांसद भोगती रही, अर्थात वह घुटन महसूस करती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। अब देखिए पत्तों के जो नन्हे नन्हे छेद होते हैं, मैंने बताया था कि जो छोटे छोटे रोए होते हैं, शाखाएं होते हैं, या छोटे छोटे हमने देखे होंगे पत्तों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें छेद भी होते हैं। तो इस प्रकार वह ओस का बूंद, उस पानी का बूंद पत्तों के शाखाओं तक जाते जाते, रोयों तक जाते जाते वह अब किसी भी प्रकार अपनी जान वह बचा पाई, क्योंकि उसको 3 दिन तक इस प्रकार की प्रक्रिया चालू थी, इसलिए बहुत घुटन महसूस हो रहा था। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। अब उसने क्या सोचा था कि चलो अब 3 दिन तक मैंने इस प्रकार से उसके साथ कष्ट के साथ जीवन 3 दिन बिताना पड़े थे, तो वह सोचने लगी कि जैसे ही मैं अब वह कहाँ से निकल पड़ी थी, कहाँ से, पेड़ की जो बूंदे थी, बूंदों की जो जड़ थी, वहां से निकल कर वह धीरे 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 पेड़ के ऊपर तने तक, ऊपर के शिखाओं तक, टहनियों तक, और फिर वह सोचने लगी कि अब मैं टहने तक आ गई हूँ, तो जब मैं पेड़ के टहने के बाद मैं पत्तों पर जाऊंगी तो वहां पर जाकर मैं वहां से अपनी जान छुड़वा लूंगी, मैं वहां से उड़ जाऊंगी। तब बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके। अब देखिए 3 दिन तक लगातार यह प्रक्रिया होने के बाद वह सोचने लगी कि अब पेड़ पर पत्ते पर आने पर मेरी जान बच जाएंगी, लेकिन उसे क्या ज्ञान हुआ कि अब रात होने वाली थी, और रात होने के कारण क्या होने वाले थे, सूर्य अब नहीं था, और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वह जा चुके थे, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अब देखिए सूरज क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको क्या करते हैं, गर्मी, सूरज क्या करता है, सूर्य क्या करते हैं, सूर्य की जो किरणें होते हैं वो पानी को तपा देता है, गर्म कर देता है, और उसे पानी क्या करते हैं, धीरे धीरे वो तपने के बाद वो वायु बनकर आकाश में चला जाता है। तो उसी प्रकार वह सोचने लगते कि अब मैं चले जाऊंगी, लेकिन रात हो गई थी, सूर्य डूब गया था, इसलिए उसकी जो उड़ने की शक्ति थी पानी की वह अब नहीं हो सकती थी, वो तो दिन के उजाले में जब सूरज रहते हैं तभी हो सकती थी। और इस प्रकार वो सोचने लगी कि वायुमंडल में इतने जलकण उड़ गए हैं आज दिन में, उस दिन बहुत सारे जलकण सूर्य की किरणों के सहारे से ऊपर उड़ गए थे, और वह कहते कि ऊपर मेरे लिए स्थान नहीं होगा, और इसलिए वह अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब देखिए जब वो कहती कि मैंने लेखक को देखा तो मेरे जान में जान आ गई, अर्थात मुझे राहत मिल गई, और मेरे संरक्षण पाने के लिए, मुझे सिक्योरिटी के लिए मैं आपके हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। अब देखिए इस प्रकार जब पानी अपनी दुख भरी कहानी लेखक को सुना रही थी तो लेखक के मन पर उस पर थोड़ा असर होने लगा था। लेखक ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। अब देखिए उसे पता था कि सूरज निकलने के बाद मुझ में शक्तियां आ जाएगी और मैं पत्तों से निकलकर आकाश में चली जाऊंगी। तो वह कहती है कि मुझे सब रात के लिए, सूर्य न निकलने तक, मतलब रात के लिए समय तक ही उसको रक्षा चाहते थे। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। उनका दर्शन अर्थात किसका? सूर्य का दर्शन होते ही वह कहते कि मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। अब देखिए वो अपनी और आगे की कहानी बता रही है। आप बीती क्या कह रही कि मेरा जो जीवन है वो अलग अलग विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है। उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब देखिए वो कहती है कि रात भर तुम इस प्रकार मुझे हाथ पर धरे रहेंगे कि तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा, लेकिन जब मैं अपनी विचित्र कहानी तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारा हाथ में दर्द महसूस नहीं होगा। तो इस प्रकार पानी आगे अपनी
जीवन की कहानी लेखक को बताने लगे। लेखक भी कहते हैं अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे अर्थात कौन, पूर्वज, हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ओशजन अर्थात ऑक्सीजन नामक दो गैस सूर्यमंडल के में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब देखिए सूर्यमंडल में जो अलग अलग गैस रहते हैं उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो गैसों को मिलकर पानी की निर्मित हुई। यह हम आज विज्ञान में हमने ये सब पढ़ा है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जो दो रासायनिक हाइड्रोजन रसायनों में, दो गैसों में रासायनिक क्रिया होने से मेरी निर्मित हुई है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब देखो आपने आगे की कहानी बता रहे कि सूर्यमंडल में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह थे ब्रह्मांड में, और उनमें उन ग्रहों उपग्रहों में बहुत सारी उथल पुथल मच रही थी। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? अब देखिए लेखक उनसे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज है वो अब सूर्यमंडल में है या नहीं है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। अब देखिए वो कहते कि ब्रह्मांड में जो मेरे पूर्वज है वो अब भी मौजूद है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। अब पूर्वज मतलब कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। क्या हो गया था, सूर्यमंडल में उथल पुथल मच रही थी अलग अलग ग्रहों के बीच में। उनकी आंखें चौंधियां आने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता ही जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांपने लगा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो गया, और वैसा न होता तो सूर्य से सहस्त्र मील दूर से ही घूमता चला गया। अब जो प्रचंड रूप से ब्रह्मांड उसके और सूरज की ओर से आ रहा था तो ऐसा महसूस होता कि अब दोनों में टक्कर हो जाएगा, लेकिन क्या हो गया, वह सहस्त्र मील दूर से ही घूमकर चला गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण क्या हो गया, सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और उसके कई टुकड़ों में वह टूट गया, और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो देखो वो अपनी कहानी बताते हुए किस प्रकार से पृथ्वी की निर्मित हुई, इसका वर्णन यहाँ पर बताया। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। अब देखो जब पृथ्वी सूर्य से टकराकर अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें हमारी जो पृथ्वी थी वह प्रचंड रूप से शुरुआत में एक आग का गोला था। देखते ही इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। सांसद घुटन, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से किसी तरह से। दर्शन करना, देखना, परिपूर्ण पूरी तरह से भरा हुआ। ब्रह्मांड संपूर्ण लोक, चूर्ण चुरा। तो बच्चों अब तक हम पढ़ रहे कि किस प्रकार से पानी लेखक को अपनी कहानी बता रहे, उसकी निर्मित कैसे हुई इसका विवरण बता रहे हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।